जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपका रहेगा और हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें ऐड करे रहेंगे जो आपके करंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आपका रहेगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और आपके लिए जो टारगेट रहेगा 40 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको प्रश्नों की संख्या बता चुका हूं 50 रहेगी। टारगेट आपके लिए यहाँ सही कर ले 40 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान का यानी जीके का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था? जो मौर्य साम्राज्य था जिसकी स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। इसका शासन काल क्या रहा था? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, जल्दी से आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 322 से लेकर 187 बीसी तक जो है मौर्य साम्राज्य का क्या रहा था? समय काल रहा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। उसके बाद बिंदुसार आया था, उसके बाद महान अशोक आपका आया था। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिका किसने लिखी थी? मैक्स किसने लिखी थी? जो किससे संबंधित थी? आपके मौर्य साम्राज्य काल से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? जब चंद्रमा जो है किसके बीच आता है? ये चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इन दोनों के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण आपका होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं सूर्य ग्रहण इसका सही आंसर रहेगा। जब चंद्रमा जो आपका होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, संविधान की कौन सी अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची जो है ये हमारी भाषाओं से संबंधित है? 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची? ऑप्शन नंबर 3 जो भी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। 8वीं अनुसूची जो है ये राजकीय भाषाओं से संबंधित है। आपके लिए क्वेश्चन है, राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 21, 22, 23 या फिर 24? और ये किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची से आपकी संबंधित रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रख्यात है? उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या फिर प्रख्यात है? जाकिर हुसैन इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार, तबला, गिटार या फिर बीना? ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं तबला इसका सही आंसर रहेगा। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये आपका तबला वादक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 ईस्वी में कहां पर हुआ था? जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे ये 1951 में आपके हुए थे और ये कहां पर हुए थे? नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन, टोक्यो जापान या फिर काठमांडू नेपाल? वेयर वाज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड 1951 एडी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली भारत में जो है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। याद रखें, अब जो है आपको थोड़े से जिस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे उस तरह आपको हाई लेवल के क्वेश्चन डालता रहूंगा। अभी आपके जो 1 या 2 टेस्ट आएंगे उसमें 2 से 4 आपके हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? जो पनामा कैनल है ये किन 2 सागरों को यानी सी को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, प्रशांत सागर और अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर और कैरेबियन सागर या फिर अरब सागर और कैरेबियन सागर? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है ये जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सऊदी अरब की मुद्रा
क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया? लीरा, दिनार, रियाल या फिर टका? वेयर वाज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया? सही आंसर रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रियाल जो है ये सऊदी अरब की क्या है? करेंसी है। आपको बताना सऊदी अरब की राजधानी क्या है। रियाल से आपको याद रखना है, रियाल जो है, लीरा माफ करें, लीरा जो है ये आपकी तुर्की की, ठीक है, तुर्की देश की क्या है? करेंसी है। और इसकी क्या, इसकी राजधानी है अकारा। रियाल आपको बता चुका हूं। दिनार से याद आपको रखना है, ये कमेंट करके बताना है दिनार किस देश की करेंसी है। टका से आपको पता है टका जो है आपकी कहां चलती है? बांग्लादेश में चलती है। और बांग्लादेश का जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? मुंबई, कांडला, पारादीप या फिर कोचीन? ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है या नेशनल यूथ डे जो है ये विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 25 जनवरी को? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं, 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा नेशनल यूथ डे विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? जो एक मील होता है ये आपका कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 1.4 या फिर 1.2? हाउ मेनी किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मील? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका 1.6 किलोमीटर जो होता है आपका 1 मील के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस जानवर के लिए जाना जाता है और ये किस राज्य में है? असम राज्य में स्थित है। शेर के लिए, गैंडा के लिए, हाथी के लिए या फिर बाघ के लिए? काजीरंगा इज असम इज फेमस फॉर विच एनिमल? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी काजू का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन सा राज्य आपका करता है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा केरल जो है ये आपका काजू का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, खासी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? अब खासी बताने में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके किस में पूछा गया था? 28 मार्च वाले एग्जाम में ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन पेपर आपको पहले भी मैं करवा चुका हूं। तो सही आंसर क्या रहेगा? खासी जनजाति जो है आपकी मेघालय में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है? जयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कोलकाता? वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं कोलकाता इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? इनमें से किसे जो है संसार की छत कहा जाता है? पामीर, अरावली, म्यांमार या फिर सतपुड़ा? और ये सभी जो है आपके पर्वत स्थल हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़े हाई लेवल के देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है?
जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये आपके हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? ऑक्सीजन का वहन करना, धक्का बनाने में सहायता करता है, या फिर अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करता है, या फिर रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करता है। टू प्रोटेक्ट दी बॉडी अगेन डिसीजेज। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो WBC होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इन्हें क्या जाता है? इन्हें कहा जाता है पुलिसमैन ऑफ बॉडी, यानी ये रोगों से, ठीक है, रोगों के विरुद्ध हमारी रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। डैश का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करता है। डैश डॉक्टर यूज टू चेक पेशेंट्स, हाइग्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर स्टेरोस्कोप। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? जो डॉक्टर होते हैं ये रोगियों को जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है रोगियों की जांच के लिए किया जाता है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। मलेरिया संबंधित है। मलेरिया इज रिलेटेड टू ज्वर यानी फीवर से, अतिसार से, छींकने से या फिर सामान्य ठंड से। जो मलेरिया होती है ये किससे संबंधित रहती है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ज्वर यानी फीवर से आपका मलेरिया संबंधित रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या फिर ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन जो होता है, ठीक है, इंसुलिन जो होता है ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। मछलियां श्वसन करती हैं या फिर श्वसन लेती हैं? मछलियां जो होती हैं ये श्वसन करती हैं किससे? फेफड़ों द्वारा, कर्ण द्वारा, नाक द्वारा या फिर गलफड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। मछलियां जो होती हैं गलफड़ों द्वारा क्या करती हैं? श्वसन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। सरल आवर्त गति में डैश रहता है। जो सरल आवर्त गति होती है उसमें क्या रहता है? आवर्तक काल स्थिर रहता है, आयाम स्थिर रहता है, प्रत्यानयन बल स्थिर रहता है या फिर गति ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो आवर्त काल स्थिति, ठीक है, आवर्त काल स्थिति जो होती है सरल आवर्त गति में क्या रहती है? आवर्त काल स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। कौन सी ध्वनि अविश्रव्य है? इनमें से कौन सी ध्वनि जो है आपकी अविश्रव्य कहलाएगी? 10 कंपन पर सेकंड, 10 कंपन पर सेकंड, 100 कंपन पर सेकंड, 1000 कंपन पर सेकंड या फिर 400 कंपन पर सेकंड। इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अविश्रव्य ध्वनि कहलाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 10 कंपन पर सेकंड जो है आपकी अविश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। यदि किसी चालक का ताप अधिक हो जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? यदि कभी किसी चालक का ताप जो है अधिक हो जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बदलेगा नहीं, ऋतु के अनुसार बदलेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा? जल्दी से बताइए। यदि किसी चालक का ताप अधिक हो जाए तो उसका प्रतिरोध क्या असर पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। जी का अधिकतम मान होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, ध्रुवों पर या फिर एवरेस्ट की चोटी पर।
और आपको पता है आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो भूमध्य रेखा होती है ये 0 डिग्री आपकी होती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसे भी ध्यान में रखिए। जो जी का मान होता है ये अधिकतम कहां पर आपका होता है? ध्रुवों पर आपका सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्रव्यों में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? या फिर इन निम्नलिखित द्रव्यों में से किसकी श्यानता जो होती है, श्यानता जो होती है सबसे अधिक होती है? ग्लिसरीन, पानी, हवा या फिर पारा? द्रव्य आपसे पूछे गए तो हवा आपकी नहीं आएगी मेरे ख्याल से, तो पानी, पारा या फिर ग्लिसरीन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जो ग्लिसरीन होता है ये द्रव्य में सबसे अधिक श्यानता वाला तत्व या फिर श्यानता इसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक होते हैं दवाइयां, निर्मलक, साबुन या फिर उत्प्रेरक? अपमार्जक क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निर्मलक जो होते हैं आपके अपमार्जक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण कौन सा है? CH, Cl3, KC1 या फिर BaO या फिर CaCl2? इनमें से कौन सा जो है आपका सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो CHCl3 होता है आपका सहयोजक का उदाहरण होता है। तो आपके इससे और भी आते हैं, एक आपका होता है CCl4CS2 और एसीटोन। ठीक है, एसीटोन ये सभी जो होते हैं सहयोजक के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोहे का शुद्धतम रूप होता है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा जो होता है आपका सबसे शुद्धतम लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उदासीन विलयन है? द नेचुरल सॉल्यूशन उदासीन विलयन कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा उदासीन विलयन है? सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट या फिर पोटेशियम साइनानाइट? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सोडियम सल्फेट जो होता है आपका, ध्यान से सुन ले, सोडियम सल्फेट जो होता है आपका उदासीन विलयन आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? यानी केमिकल ट्रांजैक्शन आपकी मानी जाती है। लकड़ी का जलना, गंध का पिघलना, पानी का वाष्प या फिर पानी का जमना? इनमें से कौन सा आपका केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का जलना जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, माफ करें मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है? यानी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अविभाज्य या फिर भाज्य आपको पहले बता चुका हूं, दोनों ही सेम आपकी होती है। कौन सी होती है? 5, 7, 9 या फिर 11? अभाज्य संख्या जो होती है या तो ये 1 से कटेगी यानी ये फिर खुद से कटेंगी, जैसे 5 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, 7 आपका 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, पर 9 जो आपका होता है ये 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है और 1 से भी आपका बच जाता है। या फिर दूसरी भाषा में कहे, जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 फैक्टर होते हैं वो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, देखोगे तो 1 और 3, 1 और 2, 1 और 5, 1 और 7, इन सभी के 2-2 फैक्टर आपके बन रहे हैं। तो
तो 9 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्या के वर्ग का दुगना 18 के घन के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको बोला हुआ है किसी संख्या, कोई संख्या क्या है, कोई संख्या है x, इसका वर्ग कर दो। ठीक है, इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग कर दिया। इसका दुगना यानी 2 गुना कर दो तो 2 प्लस हो जाएगा, 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के घन के बराबर। 18 का घन हो गया, कितना होता है, 18 का घन कर दिया, तो 18 का घन कितना होता है वैसे आपका 5832 आपका होता है। और ये किसके बराबर है, 2x। ठीक है, 2x की पावर 2, 2 यहां दिया हुआ दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपका बटा में चल जाएगा, 2 से आपका कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा 2916। ठीक है, 2916 x की पावर 2 कितना बन गया, 2916 बन गया। यहाँ x की पावर 2 है, उसे दूसरी साइड ले जाओगे तो वर्ग बन जाएगा। और 2916 जो होता है किसका वर्ग होता है। ठीक है, 2916 किसका वर्ग होता है, जल्दी से बताइए, ये आपका 54 का वर्ग होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 आपकी आ जाएगी। और 2916, ठीक है, 29 के लिए आपको वर्ग ज्ञात करना है। आपको 50 का पता होगा, 50 गुना 50 कितना होता है, 2500 जो होता है ये 50 का वर्ग होता है। और ऑप्शन में आपका एक ही है, 54 दिया हुआ। ठीक है, 54 आपका दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर हो सकता है, तो इससे भी आप तुक्का लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या आएगी, 9 9 9 और 9, और तथा 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी कौन संख्या होती है, 100 आपकी होती है, का अंतर क्या होगा, यानी इसका और इसका अंतर क्या होगा, यानी 9900 में से माइनस कर दो 100 तो कितना हो जाएगा 8000, माफ करें 9899 आपका हो जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन है, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु 50 है। ठीक है, पुत्र और पुत्र की आयु का योग, यहां थोड़ा सा सही कर लें, पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 5:2 होता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। यहां पर 2 इक्वेशन आपकी बनेगी, ध्यान से देखना क्या क्या इक्वेशन आपकी बनती है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि दोनों की, पिता की x है तो पुत्र की क्या मान ली y, दोनों का योग यानी दोनों प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी 50 आपकी हो जाएगी। ठीक है, 50 हो गई, x को दूसरी साइड ले जाओ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 50 माइनस x आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी आ गई, या फिर कह सकते हैं y की वैल्यू हमारे पास आ गई। याद रखना है y की वैल्यू कितनी आई, 50 माइनस x हमारे पास आई। अब दूसरी इक्वेशन बोला कि 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। ठीक है, उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 5 और 2 हो जाता है, यानी x क्या है, पिता की है, और y किसकी है, y किसकी थी, पुत्र की थी। इन दोनों की 10 वर्ष पश्चात, यानी दोनों में 10 प्लस कर दो, और अनुपात कितना हो जाता है 5 और 2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 20 आपका हो जाएगा। दूसरे सारे 5y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50 आपका हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 20 बराबर है 5y प्लस 50। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 20 आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से कितने हो जाएंगे, ये आपके 30 रह जाएंगे। कितने बन गए 30 बन जाए। 5y को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस में चल जाएगा, 2y माइनस 5y बराबर कितने हो गए 30 हो गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आप हमारे पास आ गई। अब 5y है, अब y की वैल्यू पुट कर दो 5 में। ठीक है, 5y में वैल्यू की y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, y की वैल्यू थी 50 माइनस x, ये पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइनस 50 माइनस x बराबर है 30। फिर आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर है 250, ये 5 गुना 25 हो जाएगा, जीरो कैरी की 50 हो जाएगा। ठीक है, 5x यहाँ हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। अब 250 को दूसरा लेकर चले जाओगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, कितना देंगे 280 आपके बन जाएगी। और यहाँ कितना है 2x माइनस 5x। ठीक है, ठीक है, माइनस है और ये आपके फिर ये
माफ करें, ये माइनस का और ये माइनस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, अंदर जाके ये प्लस हो जाएंगे, तो एक प्लस 5 जो है प्लस के हो जाएंगे, और 5 प्लस प्लस 2, ठीक है, 5 प्लस 2 कितने हो जाते हैं, 7x आपके हो जाते हैं। तो 7x किसके बराबर हो गए, 280 के बराबर हो गए। अब x की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी 280/7, कितने थे, 7 चुके 28 होते हैं, तो 4 जीरो 7 चुके 28, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। और x किसकी वैल्यू मानी थी, x हमने पिता की आयु मानी थी, तो पिता की आयु कितनी है, 40 है, और पुत्र की आयु क्या मानी थी, y हमने मानी थी, ठीक है, पिता की आयु कितनी मानी थी, y हमने मानी थी, और दोनों की आयु का टोटल योग कितना था, 50 था, ठीक है, 50 था, तो 50 में से 40 निकाल दो, कितना आया, 10 आया, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 होगी, तो 40 और 50, ठीक है, 40 और माफ करें, 40 और 10 जो है इसका सही आंसर आएगा। पिता की आयु 40 होगी और पुत्र की आयु 10 आपकी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, पहले आपको बता रहा हूं, ए तथा बी एवं बी तथा सी की आय का अनुपात, ठीक है, आय का अनुपात 3 और 2 है, यदि ए की आय 1/3, ठीक है, ए की आय का यानी आय यानी कमाई जो होती है उसका 1/3 सी की आय के 1/4 से 1000 अधिक है, तो बी की आय कितनी होगी। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको यहाँ करा हुआ, ठीक है, ए की आय 1/3 की किसके बराबर है, सी की आय का 1/4 से 1000 अधिक है। तो बी की आय आपसे पूछी हुई है, यहाँ पर आपको मान लेना है कि क्या मानना है कि बी की आय क्या है, बी की आय हमने मान ली x है, ठीक है, x रुपए मान ली, तो ए की आय क्या हो जाएगी, ए की आय आपकी हो जाएगी 3/2 बाय, ठीक है, 3/2 बाय हो जाएगी। उसके बाद आपको सी की आय माननी है, कितनी हो जाएगी, सी की आय हो जाएगी 2/3, ठीक है, 2/3। यहां पर आपको अब मान लिया, अब इक्वेशन बोल रहा है कि ए की आय जो है 1/3 है, ठीक है, 1/3 किससे अधिक है, सी की आय से 1/4 हजार अधिक है, ठीक है, कितनी अधिक है, ये क्वेश्चन का करते हैं, क्वेश्चन अनुसार करते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा, हमें बोला को है बी की आय ज्ञात करने के लिए जो कि किसके बराबर है, ठीक है, बोलता है ए की आय क्या थी हमारे पास 3/2x, कितनी अधिक है, 1/3 यानी मल्टीप्लाई 1/3, और इसका माइनस कर देना, ठीक है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 1000 बराबर, ठीक है, 1000 के बराबर है। तो यहाँ पर सी की आय क्या थी, सी की आय थी 2x/3, और ये कितनी थी, 1/4, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 किसके बराबर थी, 1000 के बराबर थी। अब सॉल्यूशन कर लो, ये से सॉल्व करोगे, ठीक है, इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा x/2 माइनस x/6, ठीक है, याद रखना एक किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। अब इसे सॉल्व कर लो, इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, इनका एलसीएम बन जाएगा आपका 6, ठीक है, एलसीएम बन जाएगा 6, ठीक है, एलसीएम 6 बन जाएगा, फिर सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x/3, ठीक है, कट के कितना आ जाएगा, x/3 जाएगा, और किसके बराबर रहेगा, 1000 के बराबर रहेगा। अब इसको दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 आपकी, माफ करें 3000 आपकी हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, 3000 आपकी आ गई। तो आपसे पूछा क्या गया था, ठीक है, आपसे जो है b की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है, b की वैल्यू पूछी गई थी, और b हमने क्या माना था, b हमने x माना था, ठीक है, b हमने क्या माना था, b हमने x माना था, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3000 आपकी आ रही है, तो सही आंसर क्या रहेगा, 3000 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु यानी उम्र आपको याद नहीं रखा था, उम्र क्रमशः 14:17 है, 6 वर्ष पश्चात उनकी उम्रों का अनुपात जो है 17 और 20 हो जाता है, तो शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे समझ क्वेश्चन आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आपका होगा। सबसे पहले बोल क्या रहा है, विशाल और शेखर वर्तमान अनुपात 14 और 17, एक्स लगा लो, दोनों का एक्स एक्स कर लो, ठीक है। अब बोलता है कि 6 वर्ष पश्चात,
14x बटा 17x। जब भी शेयर अनुपात 6 बस आगे बोला हुआ है, पीछे बोला हुआ है और अनुपात दिया हो तो बराबर आपका अनुपात चला जाता है। आपको पता है 6 वर्ष पर 7 बोला हुआ है ना, 6 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जा रहा है 17 और 20 अनुपात इनका हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 को मल्टीप्लाई कर दो 14x और 6 से, 17 को मल्टीप्लाई कर दो 17x और 6 से, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। 280x प्लस 120। दूसरी साइड कितना हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करोगे 299x प्लस 102, 299 ठीक है। 289x में से 280x माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 9x आपका बच जाएगा। 120 में से 202 निकाल दोगे, ठीक है माफ करें, 120 में से 102 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा, 18 आपका बच जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, बटा 9 आ जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आपकी आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आपकी आ गई। और किसकी पूछी है, शेखर की पूछी हुई है। शेखर की क्या की 17x, x की बदला 2 ले लो और 17 मल्टीप्लाई 2 कितनी हो जाएगी, 34 आपकी हो जाएगी। सही आंसर क्या आ जाएगा, 34 आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक उद्यान की लंबाई या उद्यान की लंबाई जो है 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात, ठीक है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई आपको दी हुई है, आयताकार है, ठीक है, आयताकार है। जब भी आयताकार बोला हुआ और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ या फिर लंबाई या चौड़ाई इनमें से कुछ भी दिया हुआ और आपको लंबाई या चौड़ाई में ही आपको कुछ ज्ञात करना, तो आपको क्षेत्रफल ऊपर लिखना है और नीचे जो भी दिया होगा उसे बटा में लिख लेना है। 0 से 0 कट गया, 5 के कितने होते हैं, 30 होते हैं। और कितने आ गई आपके पास लंबाई, कितनी आ गई, 30 मीटर आपकी आ गई। सिंपल आंसर था आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। क्वेश्चन सिंपल सा है पर ध्यान से करना क्वेश्चन को, ठीक है। 101.01 11 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा, 1 2 2 3 फिर कितना आएगा 1 1 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1113.221। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से कर सकता है। एक गाड़ी ए से प्रारंभ करती है और 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, यहां आपको मैं सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम बोलता है। एक गाड़ी यहां से ए मान लिया ये चली, कितनी चली, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर चली 10 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर आपका हो गया। फिर बोलता है वह अपने दाहिने मुड़ी, दाहिने कहां होगा इसका, ठीक है, जल्दी से दाहिने कहां होगा, दाहिना आपका होगा राइट साइड, कितनी चली 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है, कितनी चली 15 किलोमीटर चलती है। फिर बोलता है कि फिर वह अपने दाहिने मुड़ती है, दाहिने कहां, राइट साइड अपनी मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। राइट साइड यानी नीचे आपको हो जाएगा, कितनी चलती है 10 किलोमीटर आपकी चलती है। फिर बोलता है पश्चात बी स्थान पर पहुंचती है, ठीक है, बी जो है ये बी स्थान आपका हो गया। तो ए और बी के बीच कितनी दूरी है, ठीक है, ए और बी ये कितना किलोमीटर है, ये बीच का गैप कितने का है, ये 15 किलोमीटर था, तो इनके बीच का गैप भी कितना आएगा, 15 किलोमीटर आएगा। तो 15 किलोमीटर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3200 है, लाभ प्रतिशत 33 से ही 1/3% है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका इक्वेशन चेंज नहीं करूंगा, इसकी इक्वेशन आपको चेंज करनी है। 1/3 कितना हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 9 9 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 100/300 आपका हो जाएगा, ठीक है, 100/300 आपका हो जाएगा। ये क्या है, लाभ, आपका लाभ प्रतिशत है, ठीक है। इक्वेशन जिस तरह करोगे आपकी मर्जी है। और इसका क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या आता है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस और माइनस लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि यानी 100 प्लस लाभ बोला हुआ है तो कितना 300/3 कर दो। इसे सॉल्व करोगे तो, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको खुद देखना है, ठीक है, सॉल्व करोगे तो खुद आपको देखना है कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ठीक है। इससे आप नीचे भी
ले सकते हो। अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन अलग बनेगी। जो मेरे पास क्वेश्चन बनेगी किस तरह से बनेगी, ये 300 आपका आ जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 100 बोला हुआ, 3 ऊपर चल जाएगा तो 300 में चला जाएगा और नीचे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 प्लस कितना था, 300 आपका था, ठीक है, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 100 आपका 3 ऊपर चला गया तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 300 और 400 आपका हो जाएगा। और यार के कभी भी मैं लिखता हूं नीचे, ठीक है, ऊपर, ये आपका क्रय मूल्य जो होता है प्लस 100 के नीचे, ठीक है, 100 के नीचे हमेशा प्लस और लाभ रहता है, ठीक है, 100 जो होता है इसके ही नीचे ही हमेशा प्लस और लाभ रहता है। तो कितना हो गया ये 300 बटा 400 गुणा 3200, ठीक है, 3200 आपका हो जाएगा। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से आपका कट जाएगा, ठीक है, 4 से आपका 32 कट जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस माइनस या मल्टीप्लाई जितना भी करोगे आपका 2400 करीबन आपका बन जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 2400 रुपये आपका सही आंसर आ जाएगा। अब प्लस माइनस से आप गुणा भाग आप भी कर सकते हो खुद, ठीक है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अपनी प्रश्नोत्तरी या फिर क्विज में मोहिना ने कुल प्रश्न के, ठीक है, कुल पूछे गए प्रश्नों 3/4 के भाग के सही उत्तर दिए तो उसने कितने प्रतिशत सही आंसर दिए, ठीक है, 3/4 यानी 4 में से 3 का आंसर उसने दे दिया, मल्टीप्लाई कर दो 100 तो प्रतिशत आपका निकल जाएगा, 2 से काटोगे 50, फिर 2 बच जाएगा, 2 से काटोगे 25, 25 कितने होते हैं 75 आपके, तो उसने आंसर कितने प्रतिशत का दिया, 75% का सही आंसर उसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बोलता है, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में कर सकता हूं, किस तरह से आप शॉर्टकट से निकाल सकते हो वो ये आपको बताता हूं। दूरी कितनी है, ये है, समय कितना है 5 है, बटा कर दो 40 इक्वल टू दूरी बटा समय होती है, काट दो कितना हो जाएगा, ठीक है, काट दो कितना कट जाएगा, या उससे काटना नहीं है तो ठीक है, मीटर में आपको दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 60 कर दो, ये घंटे में बदल जाएगा, ठीक है, घंटे में बदल जाएगा, काट दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 5 से कट जाएगा, 12 5 60 होते हैं, ठीक है, 12 के 72 होते हैं, 7200, ठीक है, 7200 मीटर पर घंटा आपका हो गया, ठीक है, 7200 मीटर पर घंटा हो गया। अब मीटर को किलोमीटर में बदलो तो बटा कितना हो जाएगा, बटा आपका 1000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो का 1 पॉइंट आ जाएगा, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लें, 9 से ही 3/2, 9 से ही 3/2 को सॉल्व करें, किस तरह से आपका आएगा। अब इस इक्वेशन को किस तरह से कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 √2 इस तरह से भी लिख सकते हो, तो इसे फिर किस तरह से लिख सकते हो, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 पावर का आपकी कट जाएगी, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 की पावर 3 क्यूब कितना होता है 27 आपका होता है, 27 इसका सही आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सही कर लें, ये आपकी किस तरह से होगा फिर से बता दो, 9 से ही 3/2 आपका रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए का मान 71 डिग्री, बी का मान 43 डिग्री है तो सी का मान क्या होगा। तो आपको बता चुका हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, माइनस कर दो 71 फिर माइनस कर दो 43, तो कितना बच जाएगा आपके पास, जल्दी से 66 डिग्री आपका बच जाएगा, तो 66 आपका सी आंसर आएगा। रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बोलता बृहत विशाल, यहां सही कर ले, विशाल यानी ग्रैंड आपका लार्जेस्ट होगा, ठीक है, लार्जेस्ट आपका आएगा, जो ग्रैंड जो है लार्जेस्ट से संबंधित है, तो आपका नेक्स्ट जो किससे संबंधित है, जैसे कैट टाइगर से संबंधित रहेगी, या फिर गर्माहट, ठीक है, गर्माहट या फिर तुषार से संबंधित रहेगा, या फिर गोल मटोल जो है मोटे से संबंधित रहेगा, शादी जो है दावत देना से संबंधित रहेगा। जो ग्रैंड होता है, ठीक है, ग्रैंड क्या होता है, बृहत यानी बड़ा, विशाल आपको कहते हैं, ठीक है, विशाल यानी लार्जेस्ट कहते हैं। जैसे गोल मटोल जो होता है, ठीक है, गोल मटोल बंदा कैसा होता है, मोटा आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। यहां क्वेश्चन सिंपल सा है, मनोज ने नरेश से कहा, ठीक है, मनोज ने नरेश से कहा, मैं तुम्हारे पिता
के पिता, पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूं, ठीक है। पिता के पिता, पिता के पिता का एकमात्र पुत्र, ठीक है। पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूं, पिता के पिता, पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूं, ठीक है। पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूं। तो नरेश, मनोज नरेश से किस बार संबंधित हुआ, तो उसका क्या लगा, उसका ये फादर लगा, यानी पिता लगा। क्वेश्चन नंबर 48 है 6, 12, 22, 33। जल्दी बताओ सही आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखोगे 6 प्लस हो रहे हैं, 9 प्लस करोगे तो 21 हो जाएंगे। 9 में प्लस कितने करोगे, माफ करें 21 में कितने प्लस करोगे, 12 प्लस करोगे तो कितने हो जाते हैं आपके 33 हो जाते हैं। यानी यहाँ कितने कितने बने, 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी 12 में प्लस 3 करोगे कितना 15, और 15 में प्लस करोगे 33, कितने हो जाएंगे जल्दी से आओ 48 आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, खुद करोगे, ठीक है। यहाँ पर दिशा आपकी वही रहेंगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पर यहाँ पर आपको ये वाली दिशा, ठीक है, उत्तर पश्चिम, पश्चिम पूर्व, ये वाली दिशा होती है, ये भी आपको लेनी है। बोलता है निवेदिता सर्वप्रथम कोचिंग स्थान जाना चाहती है जो उसके घर से उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। घर के सामने कॉलेज है जबकि कोचिंग स्थान के सामने पार्क है। पार्क कॉलेज से किस दिशा में स्थित है, ठीक है। पार्क और कॉलेज किस दिशा में है, आंसर आपको बता देता हूं। आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं आपका आएगा। आपको बताना है कौन सी दिशा आपकी रहेगी। ये क्वेश्चन होमवर्क का आपको रहेगा। यहां क्वेश्चन बोलता है 35 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 भाग 5 माइनस 6 बराबर है 24। 24 आपको ज्ञात करना है इस इक्वेशन में कौन सा प्लस माइनस जो है वो चेंज आपका होगा। मल्टीप्लाई जो है माइनस में चला जाएगा, प्लस जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, भाग जो है आपका प्लस में चला जाएगा, या फिर माइनस जो है आपका किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या आएगा। अब ध्यान से करोगे क्वेश्चन तो आपको पता लग जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, जो भाग जो है ठीक आपकी प्लस में चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। भाग और प्लस, ठीक है, भाग और प्लस जो आपके एक्सचेंज मेरे ख्याल से हो जाएंगे, ठीक है। भाग और प्लस जो है आपके एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सचेंज आपके करने हैं तो ये आ जाएगा 35 भाग 7 मल्टीप्लाई 5, फिर बाप का भाग था यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपका आएगा 6, कितना है 24 है, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 माइनस 6 कितने 24, फिर सॉल्व करोगे तो 30 माइनस 6 इक्वल टू 24, और माइनस कर दोगे कितने के बराबर हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा, ठीक है। 24 से 24 कट गया, इक्वेशन 0 आ गई। यानी कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अब जल्दी से प्यार से बताइए 50 में से आपकी कितने सही थे, ठीक है। 50 में से आपके कितने सही थे, और बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर को बनाने में, और जल्दी से आपको बताना है 50 में से आपके कितने सही थे। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।